हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा है। हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है आपसे कि एक फिगर है आपके पास जो मैंने ड्रॉ करके दे दी, और इसमें कहा ए सी इक्वल ए ई है और ए बी इक्वल ए डी है। उसके बाद बी ए डी इक्वल है ई ए सी, तो प्रूफ करो बी सी इक्वल होगा डी ई के। तो चलो प्रूफ करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा आपसे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन क्या लिया हमें उसको लिखेंगे हम। गिवन आपके पास क्या क्या है। क्वेश्चन में कहा आपसे ए सी इक्वल ए ई, क्या गिवन दे दिया, ए सी इक्वल में ए ई। ए सी ये लाइन हमारे पास और ए ई ये गिवन है। दूसरा हमारे पास गिवन दे रखा है ए बी इक्वल ए डी, ए बी इक्वल में ए डी ये गिवन दे रखा है। ए बी इक्वल ए डी ये दो लाइंस, इन दोनों लाइन को गिवन दिया। उसके बाद और क्या काम से कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये छोटा एंगल, और दूसरा हमारे पास एंगल ई ए सी, ई ए सी, ई ए सी ये एंगल हमें गिवन है। तो वो कहता है प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है आपको, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि बी डी इक्वल होगा डी ई के। क्या प्रूफ करना है, सॉरी बी सी इक्वल डी ई के प्रूफ करना है। बी सी हमारे पास ये लाइन बी सी और ये लाइन हमारे पास है डी ई, ये प्रूफ करनी है। अब मुझे अगर ये दो प्रूफ करने हैं, ये बी सी, अगर मैं बी सी देखूं तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है मेरा, ये लाइन बी सी है और यहाँ पर एंगल आना चाहिए ए। दूसरा हमारे पास डी ई हमें निकालनी है, तो डी ई के लिए ट्रायंगल जो बन रहा है मेरा वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये हमारा ट्रायंगल ए ई और सी, ये दो ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे प्रूफ करने के लिए। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो एंगल्स है मेरे पास, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये लाइन ड्रॉ कर रखी है। मुझे सिर्फ इतना एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा मुझे, इस एंगल को दे रखा है, यहाँ से डी ए सी नहीं दे रखा। मुझे कंप्लीट चाहिए एंगल। एंगल क्या चाहिए मुझे, अगर मुझे ए बी सी ट्राइंगल लेना है तो मुझे कंप्लीट एंगल चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या है, सिर्फ ए बी डी है, क्या है, या बी ए डी एंगल है। सेम इसमें भी हमारे पास यहाँ पर क्या हमें बोला है ए ई सी। अगर मुझे लेना है ए ई डी ट्राइंगल, क्या लेना है मुझे, अगर ए ई डी ट्राइंगल लेना है, मुझे गिवन कौन सा है, ई ए सी, इसका हाफ पार्ट ये सी, यानी कि ये गिवन है। यानी कि दोनों ही केस में डी ए सी मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं गिवन लूंगा बी ए डी इक्वल ई ए सी और इसमें ऐड करूंगा कौन सा, डी ए सी, डी ए सी दोनों में, यानी कि दोनों तरफ क्या करूंगा मैं, ऐड करेंगे एंगल डी ए सी इन बोथ साइड। बोथ साइड में मैं अगर एंगल ऐड करता हूं, एंगल डी ए सी यानी कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, इधर एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, दोनों तरफ ऐड करा तो बी ए डी प्लस डी ए सी, कौन सा एंगल, बी ए डी, और डी ए सी पूरा क्या बन जाएगा मेरे पास, बी ए सी एंगल। क्या बनेगा, एंगल बी ए सी इक्वल, अब इस साइड आओ, ई ए सी ये एंगल ई ए सी और डी ए सी मैंने ऐड करा तो क्या बन जाएगा, ई ए डी एंगल बन जाएगा मेरा ई ए डी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इसको करा क्यों, मैंने इसलिए करा क्योंकि बी सी और डी ई, बी सी और डी ई मुझे ट्राइंगल चाहिए था, इसको प्रूफ करने के लिए एक एंगल चाहिए था, हाफ दे रखा था, हाफ हमने खुद ऐड कर दिया, तो इससे मुझे क्या मिला, पूरा एक एंगल मिल गया। अब मुझे प्रूफ करने में इजी हो जाएगा। अब करेंगे आगे हम, तो यहाँ तक समझ आया कैसे करा हमने। अब हम लेंगे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हो गए नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे प्रूफ करने के लिए। हम क्या लेंगे, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, और एक ट्राइंगल लेंगे हम ए ई डी। दो ट्राइंगल लिए हमने, एक ले लिया मैंने ए बी सी और एक ले लिया ए ई डी, दो ट्राइंगल लिए। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले मुझे गिवन दे रखा है ए सी
इक्वल दे रखा है AE के, ये गिवन है हमारे पास। कहाँ से आया? गिवन। दूसरा हमने एक चीज प्रूफ करी थी, एंगल BAC इक्वल क्या हुआ? एंगल EAD के। एंगल EAD ये हम प्रूफ कर चुके हैं। कहाँ से आया ये हमारे पास? फ्रॉम फर्स्ट से। दो चीज हो गई, एक साइड हमारे पास गिवन है, दूसरा एंगल गिवन है। तीसरा हमारे पास, तीसरा भी देखो गिवन दे रखा है, AB इक्वल AD, AB इक्वल में AD के, ये हमारे पास गिवन है दोनों में। तो हम क्या लिख देंगे? AB इक्वल में AD। तो तीन चीज हो गई, साइड, एंगल, साइड। तो बाई SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल से हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AED के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके सारे पार्ट CPCT से क्या हो जाते हैं? इक्वल माने जाते हैं। तो बाई CPCT BC इक्वल हो जाएगा DE के। तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हो गया आपका प्रूफ, हैंस प्रूफ। समझ आ गया कैसे करा हमने? देखो दोबारा समझ लो। सबसे पहले हमने क्या करा, हमारे पास दो ट्रायंगल लेने हैं। हमने क्या लिए? हमारे पास गिवन था BAD और दूसरा EAC। ये दो एंगल्स हमें गिवन थे। अब अगर मुझे BC और DE प्रूफ करना है, अगर मुझे ये BC लाइन प्रूफ करनी है और DE, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? ट्रायंगल बनाना चाहिए। ट्रायंगल कौन सा? ABC और AED सॉरी। लेकिन इसके लिए हमारे पास बीच वाला एंगल तो है नहीं, ताकि हमें कंप्लीट एंगल मिल जाए। तो हमने क्या करा, पहले कंप्लीट एंगल को प्रूफ करा BAC और EAD के बराबर, इसको हमने करा प्रूफ। और फिर हमने ट्रायंगल ले लिए ABC और AED। ABC AED में एक तो हमारे पास गिवन था AC इक्वल में AE के, AC इक्वल AE, ये हमारे गिवन था, ये हमने प्रूफ करा अपने आप। और ये भी गिवन था हमारे पास, ये क्या था आपके पास? गिवन। तो तीन चीज हो गई। अगर कोई तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? तीन चीज चाहिए, साइड, एंगल, साइड हमें मिल गया, ट्रायंगल प्रूफ हो गया। और अगर उसके ट्रायंगल एक कॉन्ग्रुएंट तो उसके सारे के सारे पार्ट्स भी क्या माने जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आएगा कैसे करा हमने? नेक्स्ट अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे अब? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा है। डायग्राम हमें दे रखा है, फिगर दे रखी है आपको एक, ये इस तरीके से कुछ, ये लाइन सेगमेंट हमारे पास AB, क्या दिया हमें? एक लाइन सेगमेंट दे दिया हमारे पास इस तरीके से, हमारे पास एक इस तरीके से दिया है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, कहा है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है AB इज ए लाइन सेगमेंट। AB हमारे एक लाइन सेगमेंट है जिसमें P हमारा मिड पॉइंट है। और P अगर मिड पॉइंट है तो इसका क्या मतलब होता है बताओ? गिवन में हमारे क्या लिखेंगे, यानी कि AB AP इजकल टू क्या हो जाएगा? BP। क्यों? P इज ए मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा? P इज ए मिड पॉइंट। अब आगे क्या कहा आपसे? अब आगे आपसे कहा AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज ए मिड पॉइंट। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ AB। AB के सेम साइड हमारे पास क्या दे रखे हैं? D और E दे रखे हैं। इस तरीके से कि एंगल BAD, क्या दिया हमें? एंगल BAD इक्वल किसके होगा? हमारा एंगल ABE के, एंगल ABE के। और क्या कहा है कि एंगल EPA इक्वल किसके होगा? एंगल हमारे पास है DPB, किसके इक्वल हो जाएगा? DPB। ये तो हो गया हमारा गिवन। क्या दिया है? AP इजिकल टू PB, यानी कि ये लेंथ और ये इक्वल है। दूसरा BAD ये एंगल, और इसके इक्वल में ABE ये एंगल इक्वल हैं। दूसरे हमारे पास दे रखे हैं और क्या है? ये दो एंगल्स, यानी कि EPA और DPB। EPA ये वाला एंगल और DPB ये एंगल हमें इक्वल दिए। अब हमें क्या कहा प्रूफ करने के लिए? हमसे प्रूफ करने के लिए कहता है वो टू प्रूव। क्या प्रूफ करो आप? एक आपसे प्रूफ करने के लिए कहा है आपसे कि ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो आप ट्रायंगल EPB के। और दूसरा हमसे कहा इसने, दो पार्ट हमसे कहे कि
इक्वल होना चाहिए BE के। ये दो चीज हमें प्रूफ करनी है। समझ आ गया क्वेश्चन में हमने जैसे क्या कहा है, ये गिवन है हमारे पास AP इक्वल PB, P इज ए मिड पॉइंट, BAD और AP के बराबर है और EPA DPB के बराबर है, और ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, DAP ये ट्रायंगल होना चाहिए पूरा, कौन सा, इस तरीके से ट्रायंगल हमारा पूरा बनना चाहिए DAP। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे इतना एंगल दे रखा है, सिर्फ ये पूरा ट्रायंगल का एंगल नहीं दे रखा। सेम ऐसे ही हमारे पास दूसरा ट्रायंगल क्या है, EPB, कौन सा ट्रायंगल दे रखा हमें, EPB, ये हमारा हो गया EPB, और यहां भी हमें छोटा सा एक ट्रायंगल दे रखा है। यानी कि दोनों ही केस में अगर मैं ध्यान से देखूं EPD नहीं दे रखा, ये एंगल हमारे पास नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं किसके अंदर, इसमें, तो यहां लिखेंगे मैं EPA इक्वल होगा हमारा DPB के। क्यों, गिवन है हमारे पास, कहां से आया, गिवन है हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, एंगल EPD, ये छोटा सा एंगल मुझे निकालने के लिए दोनों में ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल में एंगल DPB प्लस एंगल EPD। अब अगर दोनों में मैं ऐड करता हूं, यहां पर ये एंगल ऐड करता हूं छोटा सा, तो DAP बन जाएगा, यानी कि DPA एंगल बन जाएगा DPA, और इधर क्या बनेगा हमारा इक्वल में बनेगा EPB, एंगल कौन सा बन जाएगा, EPB। इसको नाम देंगे मैं इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। समझ आ गया कैसे करा मैंने गिवन लिया EPA और DPB और दोनों में EPD जोड़ दिया, तो मुझे एक कंप्लीट एंगल मिल गया DPA, ये पूरा एंगल, और इधर मुझे मिला EPB, ये पूरा एंगल, और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना ट्रायंगल प्रूफ। समझ आया कैसे करा हमने ये। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल प्रूफ हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रायंगल प्रूफ करना है। अब ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल प्रूफ लिखेंगे हम। कौन कौन सा ट्रायंगल, एक लेंगे हम DAP और एक लेंगे हम ट्रायंगल EPP। क्या लेंगे, EBP। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, एक तो हमारे पास गिवन है BAD इक्वल में एंगल APBE, ये गिवन है हमारे पास। दूसरा एक और चीज दे रखी है AP इजिकल टू BP, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, ट्रायंगल के अंदर हमारे AP इक्वल BP आ जाएगा, AP इजिकल टू BP। एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया, दोनों ट्रायंगल में इक्वल, और दूसरा ये लाइन, ये साइड हमारे पास इक्वल हो गई। तीसरा हमने प्रूफ करा है एंगल DPA इक्वल एंगल EPB के। कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट, कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट से। उसके बाद तीन चीज हो गई, एंगल, साइड, एंगल। तो बाई ASA रूल, कौन सा, ASA रूल, एंगल साइड एंगल, जो ट्रायंगल है हमारे पास कौन सा, DAP, कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से ट्रायंगल के, EPB के, ट्रायंगल EBP के। यानी कि ये ट्रायंगल हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो बाई CPCT से उसके सारे पार्ट्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल माने जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका AD इक्वल में हमारे पास BE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD इक्वल में BE। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। समझ आया कैसे कर हमने, सबसे पहले गिवन लिया हमने BAD और ABE गिवन, फिर दूसरा भी हमारे पास गिवन था AP इजिकल टू BP, ये भी गिवन था हमारे पास, और तीसरा हमने खुद प्रूफ करा था कि DPA बराबर होगा EPB के, जिससे मुझे एंगल साइड एंगल रूल यूज हो गया मेरा, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब CPCT से मैंने सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या क्वेश्चन है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है क्या, एक आपको ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल फिगर दे रखी है। मैं इस फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास है फिगर, ये हमारे पास फिगर दी है। इसमें हमसे दिया है इस तरीके से एक राइट एंगल बनाओ, और एक राइट एंगल हमारा इस तरीके से बना हुआ है। नाम हमें दे रखे हैं ABC, ABC, और ये दे रखा हमें D, ये इसका सेंटर पॉइंट M। अब आपसे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। क्या गिवन है हमारे पास? सबसे पहले गिवन हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एंगल ABC कितना है? 90 डिग्री, ये गिवन है। जिसमें राइट एंगल है C, राइट एंगल क्या हमारे पास है? एंगल C इज 90 डिग्री इन ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC में राइट एंगल क्या दे रखा आपको? C दे रखा है। M इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। AB का M क्या है? मिड पॉइंट है, और अगर मिड पॉइंट है तो AM, यानी कि AB अगर M मिड पॉइंट है तो AM इज इक्वल टू हो जाएगा BM के। क्यों? M इज मिड पॉइंट, M क्या है? मिड पॉइंट है। उसके बाद आगे क्या काम से? C इज ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D। C को से अब क्या करा? M को जोड़ा और फिर D तक लेके गए। फिर आगे कहता है इस तरीके से कि DM इक्वल है CM। क्या बोला? कि DM इक्वल होगा CM के। क्या बोला हमसे उसने? कि DM इज इक्वल टू CM। आगे कहता है वो पॉइंट D तक ज्वाइन करा, तो प्रूफ करो। सबसे पहले क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट। इसमें 4 पार्ट है, मैं एक एक करके लिख रहा हूं और एक एक को प्रूफ करता जाऊंगा। कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से ट्रायंगल के? BMD के, BMD के। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले पार्ट में हमसे क्या कहा है? कि ट्रायंगल AMC, ये ट्रायंगल छोटा, ये ट्रायंगल हमारे पास, और BMD, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इसके बाकी 3 पार्ट इसके बाद कराऊंगा। पहले ये एक एक करके हम सॉल्व करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD में, अगर हमें इसमें देखें, ये 2 ट्रायंगल हमारे पास है। एक ट्रायंगल ये रहा आपके पास और एक ट्रायंगल ये है। इन दोनों में सबसे पहले हमारे पास देखो गिवन में कुछ है क्या जो इनमें मिलता हो? तो AM और BM हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? AM इक्वल टू BM, AM इक्वल में BM, ये गिवन है हमारे पास, दोनों ही ट्रायंगल के अंदर है। दूसरा एक एंगल हमारे पास है, ये एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि एंगल AMC इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल BMD के। क्यों हो जाएगा? वर्टिकली, कौन सा एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जो सामने आमने सामने होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो 2 चीज हो गई। तीसरा और भी कुछ गिवन है, DM इज इक्वल टू CM, ये भी तो गिवन है हमारे पास। तो DM इक्वल में क्या दे दिया हमें? CM। तो 3 चीज हो गई, साइड, एंगल, साइड। तो बाई SAS रूल ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BMC के। हो गया प्रूफ हमारा। उसके बाद बाई CPCT से, बाई CPCT, हमें ये कहानी है कि CPCT से कुछ प्रूफ करना है, लेकिन बाई CPCT से हम लिख देते हैं, फिर भी जरूरत पड़ेगी आगे। बाई CPCT से क्या होगा? AC इक्वल होगा BD के। ये हमें रिक्वायरमेंट होगी आगे पार्ट्स में, इसलिए मैंने यही प्रूव कर दिया कि AC इक्वल टू BD। समझ आ गया यहाँ तक? कैसे करा? हमने क्या लिया? ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये AMC, एक लिया हमने BMD। AM और BM ये गिवन है हमारे पास, दोनों ये गिव क्या है? गिवन है हमारे पास AM और BM। क्यों? M इज अ मिड पॉइंट। दूसरा एंगल AMC और BMD दोनों इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कौन सा एंगल है? AMC और BMD। दूसरा DM और CM, ये भी गिवन था हमारे पास, ये भी क्या है आपके पास? गिवन है। उसके बाद 3 चीज हो गई, साइड, एंगल, साइड। तो SAS रूल से ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BMD के।
उसके बाद CPCT से AC, ये AC बराबर होगा BD के। क्या बराबर हो जाएगा? AC इक्वल टू में BD। समझ आ गया कैसे करा? नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा, हो गए नेक्स्ट। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है प्रूव करो एंगल DBC इज ए राइट एंगल। क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में एंगल DBC इज राइट एंगल, और राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री हमें प्रूव करना है एंगल B। एंगल B क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री। अब देखो करेंगे कैसे। अगर मैं ध्यान से देखूँ इस ट्रायंगल के इस फिगर के अंदर DBC और ACB ये दोनों एंगल एक ही लाइन पर बन रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? एंगल ऑन सेम लाइन, एंगल ऑन सेम लाइन। अगर हम सेम लाइन पे कोई एंगल्स बनाते हैं तो उनका एंगल सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। कैसे होगा? अगर मैंने ऐसे एंगल्स बनाया है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। उसके बाद ACB C हमारा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 90। तो एंगल DBC प्लस में 90 इक्वल में 180। तो दूसरा एंगल ये प्लस उधर आके माइनस, तो एंगल DBC भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कैसे हो जाएगा? 180 माइनस 90, यानी कि एंगल DBC क्या आ गया आपके पास? 90 डिग्री। हो गया प्रूफ। यही हमसे मांगा था उसने कि प्रूफ करो एंगल DBC 90 डिग्री होगा। क्या करा हमने? प्रूफ का क्या करना है हमें? DBC राइट एंगल है, यानी कि एंगल B 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने देखा कि DBC और ACB दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं, यानी कि दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, एंगल ऑन सेम लाइन। अब ACB हमें पता है 90 है, तो मैंने ACB की वैल्यू 90 रख दी, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो DBC कितना आ गया? 90 डिग्री। समझ आ गया? तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे थर्ड पार्ट। अब हम क्या देखेंगे? थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहा है? कौन सा पार्ट आपके पास? अब इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे बोला है, थर्ड पार्ट आपके पास है ट्रायंगल DBC। ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है आपको ट्रायंगल ACB के। ट्रायंगल ACB इन दोनों को प्रूफ करना है। कौन सा? DBC ये ट्रायंगल हमें, ये लिया हमने एक ट्रायंगल DBC, और दूसरा हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ACB। ये प्रूफ करना है। तो सबसे करेंगे कैसे? देखो करना क्या है। सबसे पहले हमने क्या कहा था? एक लाइन आपको याद रखनी है कि AC इक्वल होगा BD के। क्यों होगा इक्वल? मैंने CPCT से फर्स्ट वाले पार्ट में लास्ट में कुछ प्रूफ करा था, तो मैं वहां से लेकर आया। कहां से लेकर आया? मैं बाई CPCT से। बाई CPCT से मैंने ये लिखा कि AC इक्वल होगा BD। जब मैंने AMC और BMD कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करा था? मैंने AMC और BMD फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने इन दोनों को प्रूफ करा था। उस वक्त मैंने AC और BD CPCT से लिखा था, तो वहां से मैं लेकर आया AC और BD। दूसरा और क्या हो सकता है? एंगल DBC इक्वल होगा एंगल ACB के। क्यों होगा ये इक्वल दोनों? ईच आर 90 डिग्री। क्या है ये? ईच आर 90 डिग्री, क्योंकि एंगल B और एंगल कौन सा एंगल? एंगल B और एंगल C 90 डिग्री है। समझ गए? DBC और ACB दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री। दो चीज। तीसरी, BC इक्वल होगा BC के। BC इक्वल BC क्यों? कॉमन है दोनों में। क्या है हमारे पास? कॉमन। तो तीन हो गई। साइड एंगल साइड, तो बाई SAS रूल ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACB के। तो ये हो गया प्रूफ हमारा। क्या करा हमने कि दो ट्रायंगल हमें प्रूफ करने हैं, DBC और ACB।
तो सबसे पहले ACBD हमने जो प्रूफ करा था उसको लेकर आए, एंगल DBC और ACB 90 डिग्री हमारे पास है तो इसको लिखा, और BC दोनों में कॉमन थी, इसमें भी BC और इसमें भी BC, ये कॉमन हो गई तो 3 हो गई। साइड एंगल साइड रूल यूज करा हमने और हमारा प्रूफ हो गया कि DBC कॉन्ग्रुएंट क्या होगा ACB के। इसका लास्ट पार्ट फोर्थ, अब हम क्या करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट हो गए। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कहा है, फोर्थ पार्ट में आपसे एक छोटा सा पार्ट हमारे पास ये, इसको प्रूव करना है आपको कि CM इक्वल होगा हाफ AB के, CM इक्वल क्या होगा हाफ AB के, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो करेंगे कैसे। लास्ट वाला हमने जो ट्रायंगल प्रूव करा उसमें मैं CPCT से इन दोनों को प्रूव कर सकता हूं, यानी कि AB इज इक्वल टू CD लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा मैं, AB इज इक्वल टू मैं CD, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में मैंने बाई CPCT DBC, ये ट्रायंगल DBC और ये ट्रायंगल ABC ACB, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं। अभी मैंने थर्ड पार्ट में ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ करे थे, तो इसमें अगर मैं CPCT का यूज करूं तो AB और CD तो बराबर है, ABCD बराबर है बाय CPCT से। अब क्या करेंगे, इसको हाफ करो से डिवाइड करो, क्या करो डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करो, तो हाफ AB इक्वल में क्या हुआ हाफ CD, दोनों को 2 से डिवाइड करा, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, हाफ हो गया। CD M क्या है, मिड पॉइंट है CD का, CD का मिड पॉइंट है आपके पास। अगर CD को मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, CM प्लस DM, ऐसे लिखूंगा। CD क्या है, CD CM प्लस DM, ये लिख सकता हूं मैं। और CM किसके बराबर, DM के, यानी कि CD इज इक्वल टू मैं CM प्लस DM की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, DM की जगह CM, तो मैं यहां लिखूंगा CM। उसके बाद CM और CM कितने होगा 2, यानी कि 2CM, और ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, यानी कि हाफ CD इक्वल क्या होगा CM के बराबर होगा। और ये क्या लिखा है, हाफ CD बराबर CM, तो मैं लिख सकता हूं हाफ AB इक्वल इस CD की जगह क्या लिखूंगा मैं, CM लिखूंगा, तो ये हो जाएगा CM, यानी कि CM बराबर क्या होगा हाफ AB। ये हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो ये होगा हमारे चारों पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के प्रूफ। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ये हमारे सारे एक्सरसाइज खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 7.2 कराने की। तो आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस करते रहें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ्स में जो है अच्छी पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।